हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीए रिपोर्ट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन की। वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम आपको सीए रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं पड़ती, और किन कौन कौन से केसेस में आपको पड़ेगी और कौन कौन से केसेस में आपको नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि पहला है कि भाई सीए रिपोर्ट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी पर्सन के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हम क्या क्या चीज़ें इसमें बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें सीए रिपोर्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि भाई आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने के लिए। तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक इसमें बात करेंगे वीडियो में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला क्या है भाई, सीए रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज़ सीए रिपोर्ट। सीए रिपोर्ट होता है एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है। नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें एक सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल होती है। जो भी आपकी नेटवर्थ मतलब एसेट्स होती है, जो आपके एसेट्स आपके जो आपके पास घर है या एफडी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, या कुछ भी है आपका, ऐसे चाहे गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है, या कुछ भी आपके पास जो भी फिजिकल है या है, तो वो आपके, और नॉन फिजिकल है यानी कि शेयर्स तो आपके वो नॉन फिजिकल उसमें आता है, तो वो आपके एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ होती है जो आपको जो आपके लोन्स होते हैं, चल रहे होते हैं कि भाई आपने जो लोन लिया, सपोज करिए आपने वीज़ा के लिए लोन लिया, तो वो भी लाइबिलिटी है, आपको देना है कि आपने कहाँ से लोन लिया और कौन सी आपको स्पॉन्सरशिप, यानी कि कौन सी आपको यहाँ से इंडिया से, सपोज करिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो कौन सी आपको कंपनी या कोई भी आपको जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो आप बाहर के लिए पूरा एप्लीकेशन कराती हैं और पूरा वीज़ा का सब कुछ वगैरह देखती हैं और आपका यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब देखती हैं, तो वो आपको जो लाइबिलिटी जो लोन आप लेते हैं उसके लिए आपको पेमेंट करनी है, तो वो ये होती है आपकी जो नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ का मतलब यही होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ सीए रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ सीए रिपोर्ट क्या है कि भाई आपको सपोज़ करिए कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, और या सपोज़ करिए कोई भी घूमने जाता है या कि परमानेंट के लिए जाता है रहने के लिए, तो स्टूडेंट के लिए जो भी खर्चा होगा आपका 3 से 5 हज़ार रुपये हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप इतना पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब बना रहे हैं, आपके वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ आप करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, शेयर्स का सब कुछ आपको, तो ये छोटा मोटा खर्चा होता है। सीए अगर कौन ये होता है कि किसी किसी कंट्री में ये चाहिए होता है, किसी किसी कंट्रीज़ में नहीं चाहिए होता, ज़्यादातर तो कंट्रीज़ में ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप अदर देन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको अदर देन स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये सीए रिपोर्ट मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए होगा। तो 3 से 5 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हज़ार तक ये बन जाता है मोस्ट प्रॉबेबली। अगर आप डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के कैपेसिटी और उसकी जो नेटवर्थ होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि चार्जेस तो 10 हज़ार तक भी चाहते हैं। अब फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं कि सीए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग अब देख लेते हैं फॉर्मेट सीए सर्टिफिकेट का। ये है, देखिए पूरा ये पहला है कि यहाँ पे मैंने होम सो 8 वे में कंसर्न, यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और नेटवर्थ इसकी इतनी थी, और कैड में यानी कि कनेडियन डॉलर्स, यानी कि मैं सपोज करिए एग्जांपल मैं आपको कनेडियन डॉलर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीएडी कनेडियन डॉलर्स में इसकी इतनी वैल्यू थी, 1,63,000 करीब इन कनेडियन डॉलर्स। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये रियल रिपोर्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एसेट्स आती है, मूवेबल एसेट्स इन रुपीज़ इन कनेडियन डॉलर्स, इमूवेबल एसेट इन रुपीज़ इन कनेडियन डॉलर। टोटल आपकी जो है ये एसेट्स आ गई हैं। यहाँ पे आपकी जो भी आईएनआर में है आपकी कनेडियन डॉलर के 59 रुपीज़ 65 पैसे का है। यहाँ पे आपकी पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सील आ जाएगी, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, यूआईडी नंबर। ये होता है कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट को सर्टिफाई कराते हैं और अपने देते हैं वैल्यूएशन के लिए और या किसी वीज़ा अप्लाई के लिए, तो वो यूआईडी नंबर से वो अपना ऑथेंटिसिटी ऑफ रिपोर्ट चेक कर सकती है, भाई ये रिपोर्ट सही है कि नहीं है, तो इसलिए ये यूडी नंबर डाला जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आपके मूवेबल एसेट्स कौन कौन से हैं। मूवेबल एसेट्स आपके यानी कि सपोज करिए सेविंग अकाउंट्स है, उसके अंदर आपकी पूरे एफडी वगैरह पड़ी है, इतने लाख की कनेडियन डॉलर्स में। एक्सिस बैंक में आपकी पड़ी है एफडी, या बैंक में पैसा है, ये इतना पैसा है, ये इतनी डॉलर है इसकी कनेडियन में। सेविंग्स में आपका इतना पड़ा है और कनेडियन डॉलर्स में इतना है। पीएफ की आपकी ईपीएफ है तो उसकी वैल्यू है और कनेडियन डॉलर्स में ही है, तो यहाँ पे सील साइन दोनों आ जाएगा। टोटल आपकी नेटवर्थ इतनी आ जाएगी। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के सर्कल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है। ये एक आर्किटेक्ट या तो आपका एक वैल्यूएशन ऑफिसर, यानी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जहाँ से आप लेते हैं, यानी कि वो भी कर सकता है। तो उसके केस में क्या होता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट वालों को अब हमें अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वो वैल्यू बताता है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसके केस में उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है वैल्यूअर के द्वारा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हम लोग करवाते हैं।
प्लॉट की भी करते हैं। और और जो आपका ये एफडी है, शेयर मार्केट है, और आपका ये म्यूचुअल फंड्स है, इसकी सबकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिससे भी आप कराना चाहते हैं, कि सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी, जिससे आपकी नेटवर्थ एक प्रॉपर कैलकुलेट हो पाए। लास्ट में बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पे आपको सीए को जो भी आपके जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको देने पड़ेंगे। उसका अगर उसके लिए अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ भी दे सकते हैं, वरना आप लॉगिन आईडी दे दीजिएगा, जिससे वो आपको निकाल लेंगे पूरा। सेकंड है एसेट्स एंड ऑल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, यानी कि सपोज करिए आपके पास गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है, या आपके पास शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, आरडी है और घर है, तो उसके सारे डिस्क्रिप्शन के साथ उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट के आपके पास जो भी सब जितने भी आपके पास बैंक है सारे के सारे स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। प्रोविडेंट फंड के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, जो भी आपके पास पीएफ है। और गोल्ड ऑर्नामेंट यानी कि आपके पास जो भी सोना पड़ा है उसका वैल्यू उसका वैल्यू बताना पड़ेगा कितना है। लोन सैंक्शन लेटर, लोन यानी कि सपोज करिए आपने किसी लोन लिया है आपने हायर एजुकेशन के लिए और बाहर जाने के लिए लोन लिया है, तो लोन सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी कि मैंने बताया था ना आपको कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, यानी कि आपकी जो रजिस्टर्ड वैल्यू से, हम तो रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाते हैं, तो हम आपको रजिस्टर्ड वैल्यू से ही करा के देंगे, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने सीए सर्टिफिकेट के ऊपर बनाया है, कि आपको एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एजुकेशन हो चाहे कैसा भी हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, और आपके पास क्या क्या आप उसके फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सर्टिफिकेट आपका बनता है। ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखाया। जब आपका एक्चुअल अगर आप सर्विसेज हमसे लेंगे तो हम आपको पूरा एक्चुअल उसका पूरा का पूरा वो करके देंगे। तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ और ऐसे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आता रहूँ। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर न्यूअर फ्यूचर में मैं कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो कि आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।